आज मैं आपको अपना सेटअप टूर दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, पर आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल के अंदर होगी और मैंने कुछ चेंजेस लाए हूँ अपने सेटअप के अंदर। मैं आपको सारे के सारे बताऊँगा। मेरा ये नए वाले कैमरे के बारे में बताऊँगा, पुराने कैमरे के बारे में बताऊंगा। मैं कुछ नॉइस कैंसिलेशन के लिए मैंने कुछ इंडियन जुगाड़ बना रखा है, मैं वो कैसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लाइटनिंग सेटअप चेंज किया है, वो भी बताऊंगा आपको। नया सिस्टम लिया है, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ के साथ बताऊंगा मैं ग्रीन स्क्रीन को कैसे काटता हूँ, ये वाली चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ कैसे करी जाती है। तो चलिए मैं आपको पूरा सेटअप टू दिखाता हूँ। तो भाई अभी मैं व्लॉगिंग वाले तरीके से मैंने अपने कैमरे को पकड़ रखा है और इसका आउटपुट आ रहा है फ़ोन के अंदर। फ़ोन से मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। मैं अपने कैमरे को लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इस जगह पे ट्राइपॉड के ऊपर यहाँ पे लगता है मेरा कैमरा और यहाँ से मैं खड़ा होता हूँ तकरीबन यहाँ कहीं। यहाँ से जब मैं खड़ा होता हूँ तो आपको ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट आता है। यहाँ पे देखो मैंने लाइटें लगा रखी है, ये एक लाइट हो गई, यहाँ पे भी लाइट देख सकते हो आप, ऊपर भी लाइट देख सकते हो। तो लाइटें ही लाइटें हैं पूरे कमरे के अंदर। अब ये लाइटों का जुगाड़ क्या है, मैंने मतलब क्यों लगा रखी है। पहले अगर आप देखोगे मैं 2 पॉइंट लाइट सिस्टम यूज़ कर रहा था। मैं कैमरा चेंज करता हूँ क्योंकि ये कैमरा थोड़ा भारी है। मैं अपने पुराने वाले कैमरे के ऊपर आता हूँ जो कि व्लॉगिंग कैमरा है। अभी मैं करंटली बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ। बोया का माइक आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा होगा। उस वाले कैमरे के अंदर माइक का सिस्टम नहीं था, तो मुझे अलग से फ़ोन के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता था, उसके बाद काम होता था। तो चलिए मैं अपने दूसरे कैमरे से करता हूँ, आपको पता भी लगेगा मैंने अपग्रेड क्यों किया है। ये वाला कैमरा 4K में रिकॉर्ड करता है और वो वाला कैमरा फुल HD के अंदर करता है। वीडियो में फुल HD के अंदर आउटपुट दूंगा और मैं आपको जूम करके कंपैरिजन भी दिखाऊंगा दोनों की क्वालिटी के अंदर। तो भाई ये है मेरा पुराने वाला कैमरा Canon G7X Mark II। यहाँ से अब मैं थोड़ा सा आपको लाइट के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो आपको सारी शेडोज खत्म करनी है। देखो यहाँ की भी और पीछे ग्रीन स्क्रीन की भी। तो ग्रीन स्क्रीन की शेडो खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक लाइट यहाँ लगाई और एक लाइट मैंने यहाँ लगाई। अब जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ पीछे की साइड पे, तो ये देखो हल्की शेडो दिखाई दे रही है। जब मैं पास जा रहा हूँ ये शेडो दिखाई दे रही है, पर अगर मैं आगे हो जाता हूँ ना तो मेरी शेडो रिमूव हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये लाइटें उन वाली शेडो को काट देती है। साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सामने की साइड पे आप देखो यहाँ पे ये लाइट लगा दी मैंने। ये जो सामने वाली लाइट आ रही है ये कैमरे के पीछे से आ रही है, एक तरह से कैमरे की फ्लैश की तरह एक्ट कर रही है और मेरे फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे और यहाँ पे शेडोज बन रही है। जब मैं ऐसे ऐसे मुंह को हिलाता हूँ ना तो शेडोज बनती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो आप ऊपर लाइट देख रहे हो ये वाली लाइट लगाई। पहले मैं ये वाली 2 लाइट यूज करता था 2 पॉइंट लाइट सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं टेम्परेचर भी चेंज कर सकता हूँ। आपको दिखाई शायद दे रहा हो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर मैं इसकी इंटेंसिटी भी कम कर सकता हूँ। कलर देखो, ये बंद कर दिया। अभी ये व्हाइट लाइट है, अब ये येलो लाइट है। अब मैंने व्हाइट को बंद कर दिया, प्रॉपर येलो हो गई। देखो एकदम येलो लाइट आने लग गई। तो इससे क्या होता है, इससे मैंने थोड़ा सा कलर मैच भी कर पाता हूँ। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरा कलर सही नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको ओनली व्हाइट के ऊपर कर दिया। उससे मेरा कलर करेक्ट होने लग गया सही से। अब तीसरी लाइट ये लगाई मैंने यहाँ पे। ये वाली लाइट क्यों लगाई, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट लगाई है ना इस साइड पे फेस पे मारने के लिए, अब ये वाली मेरी पूरी इस साइड की बॉडी के ऊपर लाइट मारती है, उसकी वजह से खत्म हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये भाई ये क्या है, अंडे की ट्रे क्यों लगा रखी है, तो बता दो। अंडे की ट्रे क्यों लगाई है, एक चीज होती है वॉइस डैम्पनर्स। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च मारोगे तो ऑडियो को कैंसिल करने के लिए होता है, इको खत्म करने के लिए होता है। तो उसका लॉजिक क्या होता है, जब भी साउंड वेव जाती है तो उसके अंदर टकराती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। जब भी कभी में इको होती है तो क्या होता है, साउंड वेव जाती है, टकरा के वापसी आती है, इस चक्कर में आपको इको दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको इको नहीं सुनाई दे रही होगी, है ना, क्योंकि पीछे की साइड पे लगा हुआ डैम्पनर। अब देखो विदाउट माइक यूज कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल इंटरनल माइक है। अब मैं यहां पे कर रहा हूं तो आपको इको ज्यादा सुनाई दे रही होगी क्योंकि पीछे की साइड पे गेट है। अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे ही मैं इसकी तरफ आने लग जाऊंगा तो डैम्पनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑडियो कैंसिल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है और सस्ता जुगाड़ है। इतना बड़े रूम के अंदर अगर मुझे पूरा डैम्पनर लगाना होता तो भाई 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा था। और यहाँ पे मैंने ये अंडे की ट्रे शायद 1 रुपए की ली है, 1 रुपए की, शायद 1 रुपए 20 पैसे की ली है। गम लगाई, चिपका दी पूरी दीवारों के ऊपर। अभी भी इसके ऊपर काम होना बचा है क्योंकि पूरे रूम के ऊपर लगानी है, पर मेरा काम निपट रहा है इसलिए मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। अब नीचे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं ये जो ग्रीन स्क्रीन को मैं काटता हूं ये कैसे काटता हूं।
तो भाई पिछले साल तक सारी वीडियोस मैं खुद एडिट कर रहा था। अभी आपको यहाँ पे इको सुनाई दे रही होगी क्योंकि इस कैमरे के अंदर माइक नहीं है। वो वाले कैमरे के अंदर माइक था, इसलिए आपको इको नहीं सुनाई देती थी। ऊपर से मैंने डैम्पनर्स लगा रखे थे। अभी ये हमारा ऑफिस है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे डैम्पनर्स नहीं लगा सकता क्योंकि भाई ये ऑफिस है। तो अब एडिटर हायर कर लिया। एडिटर को ये सिस्टम दिला के दिया जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है। प्रीमियर प्रो के अंदर वो एडिट करता है। उससे पहले जब तक मैं करता था, मैं अपने iMac के ऊपर एडिट करता था, फाइनल कट प्रो के ऊपर। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो भाई ये देख लो मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। 32 GB रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट करती है। Ryzen 2700X 8 कोर प्रोसेसर, 8 कोर डली हुई है इस प्रोसेसर के अंदर। 3.7 पे क्लॉक है और मैं इसको 4.8 तक ओवरक्लॉक कर सकता हूं। तो भाई Nvidia GeForce का ग्राफिक कार्ड है 1080 8 GB का, और मतलब सही है, मजा चल रहा है। पर अभी तक मेरा सिस्टम, जब मैं 4K वीडियो 4K के अंदर बनाता हूं, मैं 4 के अंदर वीडियो बनाता हूं, अभी तक मेरा सिस्टम पूरा का पूरा लोड नहीं लेके गया है। मतलब CPU तो लग जाता है 92-94% तक, पर ग्राफिक कार्ड 50% से ऊपर नहीं जाता है। मतलब मैंने सही कॉन्फ़िगरेशन ली है। कल को मेरे को अगर ग्राफिक इंटेंसिव काम करना हो तो मैं इस पर कर भी सकता हूँ। और अगर मैं अपने iMac की बात करूँ तो भाई ये है मेरा सिस्टम। फाइनल कट प्रो के अंदर मैं एडिट करता था। ये देख लो मैंने ब्लॉग अपना एडिट कर रखा है जो साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर आया था। अगर आपने नहीं देखा तो ब्लॉग में खुद एडिट करता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों करता हूँ। और ये है मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, देख लो क्या है। तो भाई अभी 4K के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। ये वाली वीडियो 4 के अंदर कोई नहीं देखने वाला। क्यों नहीं देखने वाला? जूम करके दिखाना क्वालिटी। भाई जूम करके क्वालिटी दिखा दूं, देखो तिनके देखो किस लेवल की क्वालिटी दिखाई देती है। मैं इसलिए रिकॉर्ड, भाई क्वालिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पर देखो अभी मेरे पास पैसे है, मेरे को YouTube पैसे कमा के दे रहा है, मैं री इन्वेस्ट क्यों ना करूं, पहली चीज। दूसरा, मेरी वीडियोस ना वो वाली वीडियोस नहीं है जो हफ्ते की वीडियोस है। मेरी वीडियो लॉन्ग लास्टिंग वीडियो है। अगर एक वीडियो आती है तो हो सकता है आज से 4 साल के बाद भी आप उस वीडियो को देखना पसंद करो। अगर 4 साल के बाद भी देखना पसंद करोगे, उस टाइम तक तो 4K डिस्प्ले आ जाएगी ना। इसलिए मैं फ्यूचर प्रूफिंग के लिए 4K यूज करता हूं। और कोई इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगी इस कैमरे के अंदर। मेरी 1 महीने की यूट्यूब की इनकम लगी है, बस इतने में काम हो गया। तो मेरा हमेशा से मानना है एक तरह से यूट्यूब इज माय बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट बनता है, इसलिए मैंने री इन्वेस्ट किया, इसलिए मैंने सिस्टम के ऊपर किया, इसलिए मैं बाकी चीजों के ऊपर करता हूं। अभी मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको पता लगेगा उस कैमरे के माइक और इस कैमरे के माइक में भी क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। हाथ बहुत ज्यादा थक गया, बहुत भारी कैमरा है।